क्या बात है मिंकू, किस गहरी सोच में डूबे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं चिंकी, मैंने राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाया जाए। मिंकू बंदर जासूस। एक जंगल में सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा लायन बहुत ही दयालु था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश रहते। लायन छोटे बड़े जानवरों में कोई फर्क नहीं करता था। वो सभी जानवरों को एक समान समझता था। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब डर का माहौल फैला था। कुछ दिनों से जंगल में जानवर रहस्यमयी ढंग से लापता हो रहे थे। जंगल का राजा लायन इसी बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अब तक पता नहीं लगा पाया था कि आखिर उसके जंगल के जानवर गायब कहाँ हो रहे थे। आए दिन रोज कोई न कोई लायन के पास अपने किसी रिश्तेदार के लापता होने की शिकायत सुनाता। इसी सिलसिले में आज जंगल के राजा लायन ने जंगल के सभी जानवरों की मीटिंग बुलाई। हमारे इस खूबसूरत जंगल में कुछ दिनों से हमारे दोस्त बहुत ही रहस्यमयी ढंग से लापता हो रहे हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। काफी कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं लग पाया कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों में जो भी समझदार हो वो मुझे कोई सुझाव दे कि आगे क्या किया जाए। लायन की बात सुनकर ब्लैंकी बोली, जंगल में सभी ने बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर कोई पता नहीं लगा पाया। मेरा ख्याल है सब लोगों को अपनी किस्मत पर भरोसा करके बैठ जाना चाहिए। मेरा ख्याल भी ये है कि काम जरूर किसी भूत प्रेत का है। मैंने यहाँ सबको बुलाकर सुझाव मांगा है ब्लैंकी, मगर तुम तो फैसला सुनाने लगी। अपनी इस घटिया सोच को अपने पास रखो। लायन की बात सुनकर ब्लैंकी अपनी जगह जाकर बैठ गई। ब्लैंकी की बात मिंकू बंदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मिंकू एक शरारती बंदर था जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता फिरता था। मिंकू को उस वक्त न जाने क्या सूझा, वो गुस्से में बोला, मुझे लगता है कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही चक्कर है। आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए महाराज, मैं 2 दिन में इस पहेली का हल निकाल लूंगा और दोषी को बेनकाब कर दूंगा। अगर तुम वाकई ऐसा करने में कामयाब हो गए मिंकू, तो तुम मेरी राज्यसभा के सबसे खास सदस्य बन जाओगे और मेरे दाहिने हाथ भी। तो फिर तय रहा, तुम सबको 2 दिन बाद यहाँ पर आना है। इतना कहकर मीटिंग खत्म हो गई। मिंकू एक पेड़ पर बैठकर सोच रहा था कि उसने राजा के सामने बढ़ चढ़कर बातें तो कर दी, लेकिन वो आखिरकार इस रहस्य का पता कैसे लगाएगा। क्या बात है मिंकू, किस गहरी सोच में डूबे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं चिंकी, मैंने राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाया जाए। मैंने तो तुमसे 1000 बार मना किया था, जो काम तुम्हारे बस का नहीं उसके लिए हामी मत भरो। अब तुमने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। अब 2 दिन बाद राजा को क्या जवाब दोगे? तुम सही कह रही हो चिंकी, ऐसे तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तभी मिंकू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चिंकी से कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? तुम तो सारा दिन जंगल में उड़ती रहती हो, तुम इस बात का पता आसानी से लगा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है बुद्धू, क्या मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की मिंकू, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी पता नहीं लगा पाई। मिंकू और चिंकी की बात बहुत गौर से वाइटी और हैरी सुन रहे थे। वाइटी और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो हमेशा साथ साथ ही रहा करते थे। वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। उन दोनों की हंसी सुनकर मिंकू गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम लोगों को छुप छुप कर बात सुनने की अभी तक आदत गई नहीं। पिछली बार अपनी इसी हरकत की वजह से तुम दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी। हाँ, मुझे याद है, तुमने हम दोनों को बहुत पीटा था, लेकिन 2 दिन बाद जंगल का राजा लायन भी जब तुम्हें सारी जंगल के सामने पीटेगा, तब हम भी बहुत हंसेंगे। वाइटी की बात सुनकर चिंकी गंभीर होकर बोली, इस बार बात मजाक की नहीं है वाइटी। मिंकू चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने कम से कम भरी मीटिंग में सामने सच्चाई पता लगाने की हिम्मत तो की। तुम दोनों के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। चिंकी की बात सुनकर वाइटी और हैरी दोनों खामोश हो गए। मिंकू ने दोनों की ओर देखकर कहा, देखो मैं तुम दोनों का दुश्मन नहीं हूँ। भले ही ये बात मैंने अपनी बड़ाई पेश करने के लिए कही है, लेकिन अब मैं वाकई सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम दोनों को मेरा साथ देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार हम चारों में से ही कोई हो।
मिंकू की बात सुनकर वाइटी और हैरी गंभीर हो गए। हैरी ने वाइटी की ओर देखकर कहा, मिंकू सही कह रहा है वाइटी, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम दोनों भी रहस्यमय ढंग से लापता हो जाएं। हमें मिंकू की मदद करनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम मदद करेंगे कैसे? वाइटी की बात सुनकर मिंकू गहरी सोच में पड़ गया और सोचते हुए बोला, हमें सबसे पहले उन घरों में जाना चाहिए जिन घरों से जानवर लापता हुए हैं। हमें पता करना चाहिए कि वो किस वक्त लापता हुए थे। आज दिन भर तुम सबका यही काम है। मिंकू का ये सुझाव सभी को बहुत पसंद आया। उस दिन वो सब उन घरों में जाकर पूछताछ करने लगे जिस घर से जानवर गायब हुए थे। वो तीनों बेचारे शाम तक छानबीन करते रहे और शाम के वक्त वो मिंकू के पास पहुंच गए। मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था। मिंकू ने उन सब से पूछना शुरू कर दिया। हमने लगभग हर घर पर जाकर बातचीत की। मैंने भी हर घर जाकर बातचीत की। सभी जानवर बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत से जानवर तो इस जंगल को छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। मिंकू ने देखा कि हैरी किसी गहरी सोच में गुम था। तुम्हें कुछ पता लगा? मैंने भी हर घर जाकर पता किया, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कौन सी बात? जो भी जानवर लापता हुए उन्हें कहीं न कहीं आखिरी बार ब्लैंकी के साथ देखा गया था। मिंकू कुछ सोचते हुए बोला, इसका मतलब ये है कि ब्लैंकी कुछ न कुछ तो जानती है। आज का दिन तो खत्म हो गया। कल हम सबको चुपके से ब्लैंकी पर नजर रखनी चाहिए और इस बार मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अगले दिन मिंकू और उसके साथी चुपके से ब्लैंकी का पीछा करने लगे। उन सबने देखा कि ब्लैंकी जंगल के उस ओर जा रही थी जहाँ पर जानवरों को जाना मना था। वो सब बड़ी सावधानी से ब्लैंकी का पीछा कर रहे थे। उन सभी ने देखा कि ब्लैंकी एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गई और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। अचानक पेड़ के ऊपर से एक शिकारी कूदकर नीचे आ गया और उसने ब्लैंकी से कहा, 3 दिन हो गए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रोज मुझे शिकार लाकर देती रहोगी और बदले में मैं तुम्हें पका हुआ मांस खिलाता रहूंगा। बस आज की बात है और मैंने तुम्हें बता दिया तो था कि जंगल के राजा और सभी जानवर अब इस रहस्य का पता लगाने में लगे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा राज खुल न जाए। ठीक है, सिर्फ एक दिन और हाँ ब्लैंकी, उसके बाद हम तीनों की डील खत्म। ये लो पका हुआ मांस। ब्लैंकी पका हुआ मांस चटकारे लेकर खाने लगी। मिंकू और उसके साथियों को सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन लायन की मीटिंग में मिंकू बड़ी अकड़ के साथ पहुंचा। तो फिर तुमने क्या पता लगाया मिंकू? महाराज, दोषी हम में से एक है और इस वक्त यहीं मौजूद है, जिसने पके हुए मांस के बदले शहर से आए शिकारियों के साथ डील की है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैंकी है। मैंने और मेरे साथियों ने अपनी आंखों से देखा है। मिंकू की बात सुनकर ब्लैंकी बुरी तरह से घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। लायन ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर के बाद ब्लैंकी गिरफ्तार कर ली गई। तुम्हारा भागना ही इस बात का सबूत है कि दूसरी दोषी तुम हो। थोड़े से खाने के लिए तुमने अपने ही जंगल के साथ गद्दारी कर दी। बहुत से जानवरों को तुम बहला फुसला कर उस शिकारी के पास ले गई। पता नहीं उस शिकारी ने उन जानवरों का क्या किया होगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर लायन ने ब्लैंकी को चीर फाड़ कर रख दिया और वो सब मिंकू के बताए हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां शिकारी छिपे हुए थे। लायन ने सबके साथ मिलकर सभी शिकारियों को मार डाला। उसके बाद से जंगल में फिर कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। लोमड़ी और सारस की दोस्ती। एक दिन मीनू लोमड़ी समुद्र की तरफ जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो एकदम ताजी फड़फड़ाती हुई गोल्डन फिश ही खाऊंगी। सोचते हुए वो समुद्र किनारे चली गई, लेकिन वो पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसको नजर आया कि 2 भालू उसकी मनपसंद गोल्डन फिश के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। ये मछली मेरी है। नहीं, मेरी है। पहले मैंने इसको देखा था, लेकिन उस पर झपटा मैंने मारा था। उन्होंने उस मछली को बीच में रख दिया और फिर से बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से, तभी मेरी नजर इस मछली पर पड़ी। लेकिन तुम इस तक पहुंच नहीं पाए।
क्योंकि मैं इसके ज्यादा करीब था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मीनू ने मछली पर एक झपट्टा मारा और उसको मुंह में दबाकर भागने लगी। अरे रोको उसको। दोनों उसके पीछे भागने लगे। ये तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से, वरना मैं अब तक उसको खा चुका होता। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगी। उसको सामने एक गुफा का मुंह नजर आया जो इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वही जा सकती थी, लेकिन गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो गुफा के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन उस गुफा के मुंह पर पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से मछली छूट गई और जमीन पर लुढ़कती हुई दोनों भालुओं के पास पहुंच गई। मीनू डर के मारे उस गुफा के अंदर चली गई। ये मेरी है। ऐसा कहते हुए एक भालू ने उसको अपने मुंह में डाल लिया और दूसरा भालू उससे लड़ने लगा। इस तरफ मीनू गुफा के अंदर बैठी खुद को कोस रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, आज का तो दिन ही खराब हो गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखे एक अंडे पर पड़ी जो काफी बड़ा था। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। कहकर उसने अंडा उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया, लेकिन तभी उसके हलक में गुदगुदी सी हुई और उसने अंडा वापस उगल दिया। अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकला। अरे ये बच्चा तो दिखने में सारस जैसा लगता है, इसको जिंदा ही छोड़ देती हूँ वरना इसकी माँ परेशान होगी। ये सोचकर वो वहाँ से निकल गई, लेकिन छोटा बच्चा खुद को अकेला पाकर उसी के पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनू समझ गई कि वो अभी बातों को समझने और बोलने लायक नहीं है। इसने आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे देखा है, इसका मतलब ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। मीनू समझ गई कि अब ये बच्चा उसके साथ ही रहेगा और उसने भी उसको अपने पीछे आने से नहीं रोका। वो उसके साथ साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन रॉकी मीनू के साथ टहल रहा था। तुम थोड़ा धीरे चला करो, मैं जब भी तुम्हारे साथ घूमने निकलता हूँ बहुत थक जाता हूँ। अरे तुम पैरों से चलते हो इसलिए थक जाते हो, तुम्हारे तो पंख हैं, तुम उड़ते क्यों नहीं? लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है और ना ही आज तक आपने सिखाया। ठीक है, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। मीनू उसको एक ऊंचे टीले पर ले गई और बोली, अपने पंखों को फैलाओ, ठीक है। अब इस तरह फड़फड़ाओ। कहकर उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। ये देख बच्चे ने भी अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब कूदो और हवा में उड़ जाओ। ऐसा कहकर वो हाथों को हिलाते हुए टीले से नीचे कूद जमीन पर जा गिरी। लेकिन रॉकी उसकी देखम देख हवा में उड़ने लगा। मीनू उसको उड़ता हुआ देख खुश हो गई। अब कुछ दिन और गुजरे और रॉकी और बड़ा हो गया। अब फिर से मीनू का मन गोल्डन फिश खाने को हुआ, तो वो उसके साथ समुद्र किनारे चली गई। वो अभी समुद्र के पानी में नजर मार ही रही थी कि तभी उसको वो दोनों भालू नजर आए। अरे ये तो वही है ना जो पिछली बार हमारा खाना लेकर भागी थी। हाँ, ये वही है, पकड़ो इसको। मीनू डरकर झरने की तरफ भागने लगी और वो उसके पीछे हो लिए। अब आगे ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरी झाड़ियों वाला रास्ता था, उस पर चलना नामुमकिन था। वो दोनों मीनू के बिल्कुल करीब आ गए। वो उस पर झपटने ही वाले थे कि तभी रॉकी वहां आ गया और बोला, जल्दी से मेरे पैर पकड़ लो। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी उसको लेकर उड़ गया। इस तरह उसने कांटे वाले रास्ते से उसको निकाल लिया और वो भालू वहीं रह गए। रॉकी ने मीनू को एक चोटी पर लाकर छोड़ दिया। नीचे गहरी खाई थी, दूसरी तरफ से झरने का पानी बहता हुआ उस चोटी पर आने वाला था। मैं अपने छोटे पंजों से तुमको नहीं उठा पा रहा, लेकिन तुम अपने हाथों से मेरे पैर पकड़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करो वरना पानी का बहाव तुमको बहा कर ले जाएगा। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी जोर लगाकर उड़ने लगा। मीनू ने देखा कि रॉकी उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। वो लगातार पंखों को हिला रहा था, लेकिन इंच भर ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
उसको दर्द में देख मीनू ने जानबूझकर उसके पैरों को छोड़ दिया। नहीं मीनू। मीनू अब नीचे खाई में गिर रही थी और रॉकी उदासी से उसको देख रहा था। तभी एक बड़ी सारस आई और उसने अपने तेज पंजों से मीनू को पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। ये सारस मीनू का वजन आराम से उठा पा रही थी। उसने मीनू को झरना पार कराया और उसको दूसरी तरफ सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, अब जाकर ये तलाश पूरी हुई। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ, सुनकर वो खुशी से मम्मी के गले लग गया। तुमने मेरे बेटे को हिफाजत से रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुमको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी होगी कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार में रहोगे। मैं भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको नहीं भूल सकता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि रोजाना आपसे मिलने आया करूँगा। आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी रोजाना तुम्हारे आने का इंतजार किया करूंगी। मैं तुमको एक इनाम देना चाहूंगी। इतना कहकर मम्मी सारस ने समुद्र के पानी में एक गोता लगाया और अपने मुंह में गोल्डन फिश दबाकर वापस आई। ये लो, तुम्हारी मनपसंद। सुनकर मीनू खुशी से गोल्डन फिश खाने लगी। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी के साथ आसमान में उड़ गया। मीनू उन दोनों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि परिवार मिलने के बाद भी रॉकी रोजाना उससे मिलने आया करेगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।